हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे आप सभी को सोशल वर्क से जुड़ा हुआ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलता है इस चैनल पे। आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हमने पार कर लिया है यहाँ पे 4000 सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब चैनल। और इसमें आप सभी का बहुत बहुत आपका कंट्रीब्यूशन है और आप सबका इतना सपोर्ट मिलता है, इसके लिए बहुत थैंक यू। इसी तरह से हम मज़ेदार वीडियो लेके आते रहेंगे जो कि आपको करियर में हमेशा हेल्प करेगा। दोस्तों, मैं एक ऐसा वीडियो बनाने का सोच रही हूँ जिसमें हम इंटरव्यू के बारे में टिप्स पे बात करेंगे कि हमें इंटरव्यू में कौन-कौन से मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, और उस पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप सब यहाँ पे अच्छे करियर अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ पे मुझसे जुड़े हैं, तो इंटरव्यू टिप्स पे भी हम एक दिन बात करेंगे। थैंक यू 4000 सोशल वर्क फैमिली, और इसे हम बहुत अच्छा तरह से इस चैनल को चला रहे हैं आप सबकी हेल्प से। Let's celebrate the journey together on YouTube channel. Thank you 4000 family. Let's move towards today advertisement which is related with the social work, and सबसे अच्छी बात है कि ये फ्रेशर्स के लिए जॉब है। तो हम आज बहुत सारे वीडियो के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे जॉब वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेशर्स के लिए भी ये जॉब वैकेंसी है, तो बिना किसी देर के चलिए देखते हैं। हम आज यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे वैकेंसी की जिसको कि सोशल वर्क, मास्टर ऑफ सोशल वर्क के यहाँ पे जो फ्रेशर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो उन्होंने बैचलर ऑफ सोशल वर्क किया है और उनके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंटरव्यू होगा आपको 22 जुलाई को, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, देन इसका हार्ड कॉपी भी भेज देना है, और 22 जुलाई को इंटरव्यू के लिए चले जाना है। ये वॉक इन नेचर का एक जॉब वैकेंसी है। यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट है सोशल वर्क की, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 इयर्स यहाँ पे दिया गया है, और आपका जो मंथली सैलरी होगा 32,000 पर मंथ होगा। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वहाँ पे 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस, सॉरी 3 साल, अगर 3 साल का आप ग्रेजुएट किए हैं, या फिर मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया है, या फिर सोशोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी या फिर बायोलॉजी साइंस से किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, एंड यू हैव एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, देन यू कैन अप्लाई फॉर द दिस पोस्ट। आपके पास जो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए वो किसी भी रिलीवेंट कम्युनिटी बेस्ड स्टडी इन हेल्थ पे होना चाहिए या सोशल साइंस पे होना चाहिए। यानी बेसिकली अगर आप BSW किए हैं और आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है इन द एरिया ऑफ हेल्थ और सोशल साइंस, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। या फिर अगर आपने सिर्फ बैचलर मास्टर ऑफ सोशल वर्क कर रखा है, यानी कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क यानी कि MA इन सोशल वर्क या फिर MSW, देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो ये आपका फ्रेशर्स के लिए जॉब है, फ्रेशर्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। डिजरेबल क्वालिफिकेशन के कॉलम में दिया गया है कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, ताकि आप क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर पाएँ, डाटा कलेक्शन कर पाएँ, डॉक्यूमेंटेशन कर पाएँ, डाटा एंट्री, डाटा क्लीनिंग, एनालिसिस, और इस तरह का डाटा ट्रांसक्रिप्शन भी आपको आना चाहिए। साथ ही आपको गुड कमांड ओवर रिटेन एंड स्पोकन इंग्लिश दोनों आना चाहिए, ताकि आप अच्छे से जो रिटेन नॉलेज होता है जो कि डॉक्यूमेंटेशन कर सके, इसके लिए आपके लिए कम्युनिकेशन चाहिए ही चाहिए बेहतर। यहाँ पे आपको क्या करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है उसके बारे में दिया गया है। टू प्रोवाइड असिस्टेंट इन डाटा कलेक्शन, कलेक्टिंग डाटा, मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग द प्रोजेक्ट। तो ये सब आपको करना होगा, और साथ ही करना होगा क्या, किसी भी तरह का अगर आपको एक्स्ट्रा काम दिया जाएगा, असाइन किया जाएगा ऑफिस की तरफ से ज़रूरत पड़ने पे, तो वो भी आपको साथ में करनी होगी। चलिए अब बात करते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे कई सारे टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं, अगर आप चाहे तो इसे देख सकते हैं कि किस तरह का प्रोजेक्ट है। ये यहाँ पे दिया गया है कि प्योरली टेम्पोररी बेसिस का ये प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब है, जो कि को टर्मिनेशन हो जाएगा प्रोजेक्ट के ख़त्म होने के साथ ही अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कोई आपको टीए या डीए नहीं मिलेगा। साथ ही यहाँ पे दिया गया है कि नो प्रोविज़न फॉर प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट एकोमोडेशन इनसाइड और आउटसाइड द कैंपस। जैसे कि चूँकि ये अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, तो बहुत सारे इंटरव्यूअर को ये इंटरव्यू को लग रहा होगा कि शायद हमें जॉब के बाद यहाँ पे एकोमोडेशन रहने की व्यवस्था दी जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं, इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है कि लाइक अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में है, या फिर किसी सेंट्रल या सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में है इस तरह से, तो आपको वहाँ पे NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा एम्प्लॉयर की तरफ से एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये सब बात दिया गया है कि आपका कैसे क्या जॉब में से जुड़ा हुआ, ये सारी चीज़ें। दोज हु आर इंटरेस्टेड शुड अप्लाई ऑन प्लेन पेपर वाया email with their biodata and contact details and name of the two references, टेलीफोन नंबर के साथ साथ ईमेल के साथ साथ
to PIHBCR Department of Radiotherapy, MAMC, and eligible candidates are advised to bring CV along with their Xerox copy, 2 sets of their all certificate along with the original certificates. So यहाँ पे क्या करना है, आपको अप्लाई करना है थ्रू मेल के थ्रू, और साथ ही आपको क्या करना है, इंटरव्यू देने चले जाना है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो अपने सीवी के साथ 2 सेट्स ऑफ जेरोक्स कॉपी आपको रखना है अपने सारे सर्टिफिकेट्स के, और साथ ही ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी ले जाना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। और इंटरव्यू का जो प्लेस है, आपको क्या करना है, यहाँ पे एड्रेस दिया गया है एप्लीकेशन सेंड करने का जो है वो PI, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि ये पूरा एड्रेस दिया गया है कि किस तरह से किस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। PIHBCR रूम नंबर 124, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, और यहाँ पे पूरा एड्रेस दिया गया है। इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। साथ ही सॉफ्ट कॉपी भेजना है, उसका भी ईमेल एड्रेस दिया गया है hbcrmamc@gmail.com पे सॉफ्ट कॉपी भेज देना है, और एप्लीकेशन आप इस एड्रेस पे भेज सकते हैं। जो लास्ट डेट और रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी है, एक क्या करना है, आपको ईमेल के थ्रू भी भेजना है, साथ ही आपको हार्ड कॉपी भी भेजना है अलोंग विथ योर CV। क्या करना है, उसके जो लास्ट डेट है पहुंचने का वो 15 जुलाई 2022 है, 15 जुलाई 2022। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। साथ ही इसके वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं MAMC के। तो ये वैकेंसी आई थी HBCR प्रोजेक्ट के लिए, और यहाँ पे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है जो कि आपको न्यू दिल्ली में है, उसके लिए यहाँ पे जो कैंसर रजिस्ट्री प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के लिए ही यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाएगी। सो आपका इंटरव्यू होगा 22 जुलाई को, और आपको पहुँच जाना है 11 बजे तक रूम नंबर 124 में, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी, लोकनायक मार्ग JLN मार्ग, न्यू दिल्ली 11000002 पे। तो ये हुआ पूरा डिटेल इस वैकेंसी के बारे में जो कि आया था सोशल वर्क के लिए। सो सोशल वर्क के में ये बहुत अच्छी वैकेंसी है फॉर द फ्रेशर्स एंड फॉर द those who have completed their bachelor of social work and having 2 year of work experience or फ्रेशर्स फॉर MSW। तो MSW फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। चलिए अब दूसरे वैकेंसी को हम लोग देखते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी आई है इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, जो कि रीमा के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द रूरल डेवलपमेंट के पे ये काम करती है। तो इसको बात करेंगे, इसको जो इस्टेब्लिश किया था वो खुद यहाँ पे वर्गेस कुरियन ने किया था, जो कि इंडिया में वाइट क्रांति यानी कि वाइट क्रांति के लिए उन्होंने ही किया था। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, रूरल डेवलपमेंट में बहुत दिलो जान से काम करती है। साथ ही ये इंस्टीट्यूशनल पढ़ाई भी यहाँ होती है, यहाँ जॉब भी मिलता है। तो इस तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे अभी कौन सी वैकेंसी है जिसको कि सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पॉलिसी लैब के लिए यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट का रिक्वायरमेंट आया है इन द एक्सपेरिमेंटल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए। और जो यहाँ पे जॉब है रिसर्च असिस्टेंट का, उसके बारे में दिया गया है कि यहाँ पे फ्रेशर पोस्ट ग्रेजुएट कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि freshers post graduate can apply for this position. So this job is also for the social work of freshers. डेडलाइन है जो इसका अप्लाई करने का वो 12 जुलाई है, 12th of July 2022, एंड स्टार्ट होगा आपका जो तुरंत रिक्रूट किया जाएगा, और 1 अगस्त से आपका जॉब भी शुरू हो जाएगा। यहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, लाइक यू हैव writing research grant as a part of the lab in the collaboration with the lead PI, and design and manage the implementation of field experiment and survey, as well as peer review and the quality assurance for the VKPL authorized research and grant reports, and collaborate with the research idea with the professor associate with the VKPL and the research associate. Assistant in teaching of the course taught by VKPL फैकल्टी। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, रिसर्च से जुड़ा काम करना पड़ सकता है, उसको डिजाइन को लेके, साथ ही पीयर रिव्यू करना हो सकता है, और अदर रिसर्च जो भी प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनके साथ मिलके काम करना पड़ सकता है। साथ ही टीचिंग असिस्टेंट, आपको बच्चों को पढ़ाना भी पड़ सकता है। दिज आर द ऑल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट, व्हाट आर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट। post graduation in economics including applied agriculture, mathematics, economics, statistics, and public policy, and other relevant social science field with a strong qualitative focus.
सो यहाँ पे सोशल साइंस दिया गया, रिलीवेंट सोशल साइंस दे दिया गया है, तो इसमें मास्टर ऑफ सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उनको जो नॉलेज है थोड़ा सा एस्थेटिकल पार्ट भी आना चाहिए, स्टैटिस्टिकल का सॉफ्टवेयर पैकेज का नॉलेज होना चाहिए, लाइक जो जैसे स्टेटा है, आर है, इस तरह का सॉफ्टवेयर पैकेज का उनको नॉलेज होना चाहिए। साथ ही ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन इन इंग्लिश बहुत ही अच्छा होना चाहिए। साथ ही प्रिफरेबली लेस देन 2 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस बियॉन्ड पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज इन द रिलेवेंट फील्ड। कैंडिडेट हु हैव जस्ट रिसेंटली और अबाउट टू फिनिश देयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी विल रिसीव इक्वल वेटेज। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि जो लोग के पास भी 2 साल से कम का वर्क एक्सपीरियंस है उनको प्रेफरेंस दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो फ्रेशर्स होंगे उनको उस वजह से किसी तरह का नुकसान होगा, उनको भी इक्वल वेटेज मिलेगा जो भी फ्रेशर्स है उनको। चलिए अब बात कर लेते हैं रिन्यूमरेशन की, यानी कि सैलरी की जो आपको मिलेगा। सो कैंडिडेट शुड बी अवेलेबल टू इनिशिएट द वर्क एट द अर्लीस्ट एंड VKPL offer the consolidated remuneration of 37,000. So this is the contractual position for 24 months and with 6 month of probation period. एंड इस तरह का ये जॉब वैकेंसी है। सो यहाँ पे 37,000 पर मंथ आपको इसमें मिलेगा। सो आपको क्या करना है अप्लाई करने के लिए, आपको एक ना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है जो कि 350 वर्ड का होना चाहिए, 350 वर्ड्स का SOP लिखना है और उसको भेज देना है आपको अप्लीकेशन के साथ, कंप्लीट अप्लीकेशन के साथ ईमेल के थ्रू के ईमेल का एड्रेस है इस जिस ईमेल एड्रेस पे आपको SOP भेजना है और फॉर्म भेजना है वो है ये दिया हुआ VKPL@rima.ac.in पे आपको भेज देना है और साथ में वहाँ पे हेडिंग में आपको मस्ट सब्जेक्ट लाइन में लिखना है अप्लीकेशन फॉर द रिसर्च एसोसिएट पोजीशन एट के VKPL। तो ये हुआ इस इंफॉर्मेशन पूरे इस जॉब वैकेंसी के बारे में। सो जिनको भी स्टेटा या आर का नॉलेज है और MSW किया है, फ्रेशर्स है, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। चलिए एक और वैकेंसी है जिसके बारे में देख लेते हैं, लेकिन वो वैकेंसी है उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। सो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है युवा मित्र और यहाँ पे शॉपिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करती है, शेपिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। पोस्ट का नाम है मैनेजर जो कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन पे काम करेगा। और यहाँ पे जो अबाउट द युवा मित्रा के बारे में दिया गया है कि सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूरल डेवलपमेंट पे काम करती है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और यहाँ पे इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 26 साल से काम कर रही है जो कि डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड और स्किल डेवलपमेंट और माल न्यूट्रिशन इस तरह के इशू पे काम करती है। सो यहाँ पे रोल ओवरव्यू दिया गया है कि एज ए आपका जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आपका क्या रोल होगा एज ए मैनेजर पोस्ट। सो यहाँ पे वो भी दिया गया है। साथ ही यहाँ पे रिसोर्स मोबिलाइजेशन में आपको क्या करना होगा, साथ ही कम्युनिकेशन और सर्विस एंड डॉक्यूमेंटेशन में किस तरह का जॉब रोल्स होगा उसके बारे में दिया गया है। सो आपका जो लोकेशन होगा हेड ऑफिस में होगा, युवा मित्रा के ही हेड ऑफिस में जो कि आपका सिचुएटेड है नासिक महाराष्ट्र में। और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मांगा है सो मांगा गया है मास्टर एंड बैचलर डिग्री विथ स्पेशलाइजेशन इन PR, फंड रेजिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA, मार्केटिंग, फाइनेंस और MSW, साथ ही एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चर ETC। सो यहाँ पे MSW क्लियर दिया गया। सो MSW के जो भी कैंडिडेट होंगे वो अप्लाई से कर सकते हैं अगर उनके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, 5 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन एनी NGO, फाउंडेशन ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, फंड रेजिंग या प्रपोजल डेवलपमेंट या फिर डोनर मैनेजमेंट, इस तरह का जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर आपने 5 साल वर्क कर लिया है और आप MSW किए हैं देन यू आर द सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। सो सैलरी के बारे में यहाँ डायरेक्ट मेंशन नहीं किया गया, वो आपको बाद में कम्युनिकेट कर दिया जाएगा एज पर योर एक्सपीरियंस, वो दिया जा सकता है। सो यहाँ पे जो लास्ट डेट आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ यू विल अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड वांट टू बी पार्ट ऑफ ग्रोइंग टीम, प्लीज़ मेल योर CV एंड कवर लेटर ऑन मेल ID, ईमेल ID दिया गया उस पर आपको अपना CV भेज देना है। और लास्ट डेट है जो वो CV भेजने का वो 20 जुलाई 2022 है। 20 जुलाई से पहले आपको इस ईमेल एड्रेस पे भेज देना है कवर लेटर और अपना रिज्यूमे। सो recruitment@yuvamittra.org पे आपको अपना भेज देना है अगर आपने MSW किया है और साथ ही आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए
अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। यहाँ पे आज हमने बात किया 2 ऐसे वैकेंसी का जिसको फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं और एक वैकेंसी का जिसको कि है 5 साल के वर्क एक्सपीरियंस एमएसडब्ल्यू वाले अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। सो वंस अगेन आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन 4000 सब्सक्राइबर होने के लिए और इतनी बड़ी फैमिली सोशल वर्क फ्रेटर्निटी का बनने के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ सोशल वर्क पे ही कॉन्सेंट्रेट करती है ये चैनल। सो अगर आप सोशल वर्क फ्रेटर्निटी से जुड़े हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि डू यू रियली लाइक इट और नॉट। सो यस और नो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू जुड़ने के लिए। थैंक यू वंस अगेन।